आगे जो अगला विषय है वो है काव्य के हेतु। अब प्रयोजन और हेतु में थोड़ा सा भेद है। प्रयोजन मतलब फॉर बट, किस लिए, इस प्रयोजन के लिए। हेतु का मतलब है किसके द्वारा या किससे, किसकी हेल्प से। तो उन्होंने काव्य के कुछ हेतु बताए कि काव्य बनता कैसे है, किस लिए काव्य बनाना। वो भैया समझ आ गया कि हाँ जी 6 आपने बताया। काव्यम यशसे अर्थ कृते व्यवहार विदेश विवेक रक्षते सद्य पर निर्वृत्तये कांता संमितयोपदेश। लेकिन उसके कोई कारण भी देंगे। हर कोई काव्य तो बना नहीं सकता है, तो कौन लोग बना सकते हैं, उनमें क्या गुण होने चाहिए, क्या हेतु हो जिससे काव्य बने। तो वो कहते हैं शक्ति निपुणता लोक, शक्ति निपुणता लोक, शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, शास्त्र काव्याद्यवेक्षणात्, काव्यज्ञ शिक्षयाभ्यास, काव्यज्ञ शिक्षाभ्यास, इति हेतुस्तदुद्भवे, इति हेतुस्तदुद्भवे, इति हेतुस्तदुद्भवे। इति हेतुस्तदुद्भवे। तो पहला उन्होंने जो काव्य का हेतु बताया वह है शक्ति। अब ये शक्ति क्या है? शक्ति कोई बड़ा सा भार उठाना नहीं है कि जिसके बाजू बड़े मजबूत होंगे, जिसका शरीर बड़ा सुडौल होगा वही काव्य बना सकता है, हट्टा कट्टा आदमी ही काव्य बना सकता है, ऐसा नहीं। ये शक्ति कौन सी है? तो शक्ति के लिए एक बड़ा सुंदर शब्द प्रयोग हुआ है हमारे काव्य शास्त्रों में, प्रतिभा। आप बोलते हैं ना ये व्यक्ति, ये बच्चा बड़ा प्रतिभावान है। अब बच्चे में भी प्रतिभा है, और इन्होंने भी कहा है शक्ति ही कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष। कवित्व का बीज रूप है ये। पहले इस बिंदु पे रहेंगे, कवि जबरदस्ती नहीं बन सकता। नहीं तो आप में से कितने कवि हैं? अगर हर कोई बनना होता तो सब बन जाते, लेकिन कोई एक कवि होगा। या और छोड़िए, बनने का छोड़िए, कुछ लोगों को ही कविताएं अच्छी लगती है, कुछ ही लोग अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे कविताएं लिखते होंगे या कोई शायरी लिखते होंगे, सब नहीं लिखते होंगे, क्योंकि उनमें समझने की वो प्रतिभा होगी। ये प्रतिभा का विषय है। और ये कैसे आएगी? तो ये संस्कार विशेष है, ये जन्मों जन्मों का है। ये माता पिता का संस्कार भी हो सकता है, बचपन से उसे किस तरह से रखा होगा। सोनू निगम कह रहे थे कि मेरा बच्चा जब छोटा सा हुआ तो वो रोता था तो ऐसा लगता था रोना भी उसका जो है वो सुर में हो रहा है। तो हमने तभी लगा लिया था कि पक्का सिंगर बनेगा। अब सोनू निगम का बेटा सिंगर नहीं बनेगा तो क्या बनेगा? ये संस्कार है, ये प्रतिभा है, या तो इस जन्म की होगी या पूर्व जन्म की होगी। तो ये जबरदस्ती नहीं। अगर सोनू निगम के घर में ऐसा बेटा पैदा हो जाता जो बिल्कुल बेसुरा होता तो सोनू निगम जबरदस्ती उसको सिंगर नहीं बना पाते। वो तो प्रतिभा के कारण होगा ना। थोड़ी प्रतिभा बच्चे में होगी तब वो थोड़ा सा आगे बढ़ा सकता है। तो पहला क्या आया? शक्ति, प्रतिभा, जिसको अंग्रेजी में टैलेंट बोलते हैं। बच्चा बड़ा टैलेंटेड है तो उस टैलेंट के कारण ही कविता लिख पाते हैं। कुमार विश्वास का नाम सुने? उनकी एक कविता थी, कवि दीवाना कहता है। एक कविता से इतना उन्होंने ग्लैमर प्राप्त कर लिया, इतना नाम, इतना नेम फेम हो गया उनका एक कविता से। अब वो तो एक श्रृंगारी कविता थी, श्रृंगारी कविता थी ना। अब वो व्यक्ति क्या आज की डेट में क्या कर रहा है? अपने अपने राम कथा कर रहे। अब देखो टैलेंट था इसलिए वहां भी कामयाब हुआ और आज यहां भी कामयाब हो गए। उनकी राम कथा को सुनने के लिए लोग लाखों करोड़ों रुपया दे रहे हैं। राम कथा तो कई लोग गा रहे हैं ना, कई दिनों से गा रहे हैं।
लेकिन उनकी जो राम कथा होती है उसमें एंट्री लाखों रुपए से हो रही है, अरबों रुपया कमा रहे हैं। किस कारण से? शक्ति, टैलेंट की वजह से, प्रतिभा की वजह से। और अगला है निपुणता। निपुणता दूसरा जो है वो काव्य। मान लिया किसी में प्रतिभा नहीं है तो वो क्या, उसको क्या बोल देंगे, भाई तुम कभी कभी नहीं बन सकते, तुम्हारे में टैलेंट नहीं है? नहीं। तो दूसरा जो हेतु होगा वह होगा लोक शास्त्र काव्याद्य वेक्षणा। लोक और शास्त्र को देखना पड़ेगा, लोक को भी समझना पड़ेगा जो लोक में हो रहा है। जो मैंने लोक के उदाहरण बताए आपको, अटल जी बताया, कुमार विश्वास बताया, हरिओम पवार जी बहुत अच्छे कवि हैं, कभी सुनो उनको, कितनी अच्छी कविताएं गाते। तो ऐसे कवियों को आपको लोक में देखना पड़ेगा। बार बार सुनेंगे तो आपको भी लगेगा कि अंतिम शब्द सच्चा आ रहा है तो अगला अच्छा आ रहा है, उससे अगला कच्चा आ रहा है, तो आपको लग जाएगा कि इस तरह से शब्द हमें जोड़ने हैं। बार बार सुनेंगे तो थोड़ा सा ध्यान में आएगा। और शास्त्र को भी पढ़ेंगे। तो दूसरा क्या है? निपुणता। और निपुणता ऐसे नहीं आएगी, निपुणता जो है वो लोक शास्त्र दोनों के वेक्षण से, उसको देखने से आएगी। और अंतिम है अभ्यास। रसरी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। कोमल सी रस्सी से घिस घिस कर कठोर पत्थर भी मुलायम हो जाता है, उस पर एक निशान सा पड़ जाता है। आप हिमाचल के कुछ क्षेत्र हैं जो पथरीले क्षेत्र हैं, शिवालिक के क्षेत्र के, शिवालिक जो रेंजेस हैं उनमें देखो वो सप्पड़ बोलते हैं उसको, उस पे जहां लोग चलते हैं वो गहरा होता जाता है, वो रास्ता और गहरा होता जाता है। किससे हुआ? लोगों के पैरों से। अभी मैं बोलूं कि ये मार्बल है, इसको पैर से किसके, बताओ किसेगा? लेकिन वो कई वर्षों से हो रहा है, कई वर्षों का अभ्यास है। 10-12 साल से नहीं, 100 साल से लोग चल रहे हैं, तो गहरा होता होता बहुत गहरा हो गया। तो तीसरा क्या है कि अभ्यास। जब आपने काव्य को सीख लिया तो उसका अभ्यास करना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा। तो इस तरह से काव्य के 6 प्रयोजन हुए। जो पहला प्रयोजन है काव्यम यश से, दूसरा आया अर्थ कृते, मैं भी प्रयोजन की बात कर रहा हूं। तीसरा आया व्यवहार विधेय, और अगला है शिवेत रक्षतये, उससे अगला है सत्य परिनिर्वृत्तये, अग्रिम है कांता सम्यक् तयोपदेश कीजिए। अब ये हो गए काव्य के प्रयोजन। ऐसे ही काव्य के जो हेतु है, वो पहला हेतु आ गया शक्ति, दूसरा आया निपुणता, बहुत बढ़िया, तीसरा अभ्यास। कविता एक बार में नहीं लिखी जाएगी, उसको कई बार लिखना पड़ेगा, बार बार लिखना पड़ेगा, गलत होगी तो दोबारा लिखना है। कई गीतकार हैं ना, गुलजार को अभी पुरस्कार मिला है, क्या करते हैं? गाना लिखते हैं। किसी ने पूछ लिया आप क्या करते हैं? जी गाना गाते हैं। वो तो ठीक है गाना गाते हैं, लेकिन काम क्या करते हैं?
अब भाई साहब को ये नहीं पता कि गाना गाना ही काम है। तो गुलजार से अगर कोई पूछ ले कि आप क्या करते हैं तो गाना लिखते हैं, और ठीक है गाना तो लिखते हैं, लेकिन नौकरी बात चाकरी क्या करते हैं। गुलजार ने देखो कहा राष्ट्रपति सम्मान प्राप्त कर लिया गीत लिख कर। इस उदाहरण को आप यश में भी ले जा सकते हैं, अर्थ में भी ले जा सकते हैं, निपुणता शक्ति में भी ले सकते हैं, प्रतिभा में। और हो सकता है उन्होंने अभ्यास भी किया, हो सकता है उन्होंने निपुणता प्राप्त की हो। निपुणता जो है वो आपको शास्त्र और लोक से प्राप्त होगी, अभ्यास जो है वो आपको बैठ के करना पड़ेगा, बार बार पढ़ना पड़ेगा। तो इसलिए ये हमें सिखाता है कि या तो आप बहुत इंटेलिजेंट हो जाएं, जन्म से इंटेलिजेंट हो, एक बार पढ़ें, जैसे मैं कहता हूं कि कमर सीधी करके 3 बार याद करो तो याद हो जाता है। कुछ ऐसे प्रतिभावान होंगे कि उनको एक बार ही याद हो जाएगा, कुछ ऐसे होंगे जो 3 बार पढ़ के याद कर लेंगे, निपुणता आ जाएगी 3 बार पढ़ के। कुछ ऐसे होंगे 3 बारी में नहीं आ रहा, उनको 20 बार पढ़ना पड़ेगा लेकिन याद करेंगे। तो वो किससे आएगा? अभ्यास से। तो इस तरह से काव्य के प्रयोजन हमने पढ़े और काव्य के हेतु हमने समझे, और मैं समझता हूं कि आपको ये स्पष्ट हो गया होगा।